गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आज स्वीडन में आखिरी सत्संग मैं कर रहा हूँ। 3 दिन 1, 2, 3 तारीख को सत्संग नहीं होगा। 2 तारीख को मेरी फ्लाइट है और 3 तारीख को मैं पहुंचूंगा। 4 तारीख शुक्रवार से फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा, लेकिन 3 दिन का राशन आपको देकर के सत्संग खत्म करूंगा। 3 दिन का ऐसा होमवर्क समझिएगा। सब पुण्य आत्माओं को अगर तन में होकर सुनेंगे और करना चाहेंगे तो बहुत गहरी चर्चा आप भक्तों के साथ हमने चालू की थी, उसी के ऊपर आगे बढ़ते हुए फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हमारा प्रश्न था, हु एम आई, मैं कौन हूँ। यज्ञवल्क्य जी तत्व ज्ञान की बात समझाते हुए अपने शिष्यों से ही चर्चा करते हैं। सभी संत महात्मा अपने अपने शिष्यों को मूल चीज यही बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जब तक मैं ही कौन हूँ का पता नहीं तो अगली बात का पता नहीं चलेगा कि मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। ये जानकारी का हो जाना ही आत्मा का साक्षात्कार है। इसी को भगवत साक्षात्कार कहते हैं। इसकी जानकारी से ही जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है मात्र जानकारी से। हाँ, देखिए कमाल की बात है। बताइए, इतनी गहरी बात हम सबको मिल रही है, लेकिन इसको मानने में भी हमें उस दिन बड़ी खुशी हुई थी। बड़े भाई नरेंद्र जी ने कहा, हमको अब ये ज्ञान होने लगा है कि हम आत्मा हैं। बहुत गहरी बात है, बहुत ऊंची बात है। बस मात्र जानकारी से, ये कितनी जानकारी, आखिर ये आत्मा है क्या। देखिए, अब आगे का प्रश्न रख रहा हूं मैं, आखिर ये आत्मा है क्या। आज इसी पर चर्चा शुरू करना चाहता हूं। आप और हम सब लोगों के परिवार में कोई ना कोई कभी ना कभी अचानक बीमार पड़ जाता है। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है,
किसी को एक्सीडेंट हो जाता है। अब आप सोचिएगा, लोग चर्चा क्या करते हैं, 2-4 दिन पहले हंसता खेलता व्यक्ति स्वयं भी हंसता है, दूसरों को भी हंसाता है। बहुत प्रसन्नचित्त घर का आत्मा जाने वाला व्यक्ति, यानी घर का सबसे बड़ा व्यक्ति माने जाने वाला, हम उसे आत्मा कहते हैं, आज लाचार बेबस अस्पताल में पड़ा हुआ है। कहते हैं आईसीयू में दाखिल है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सबके परिवारों में कहीं ना कहीं जरूर ये चर्चा आई होगी। आईसीयू में दाखिल है, बनावटी मशीनें लगी हुई हैं, हाथ पांव बंधे हुए हैं। किस लिए? रस्सी जंजीर नहीं, मशीनों की ट्यूबों से बंधा हुआ है। यहाँ भी ट्यूबें लगी हैं, नाक में भी ट्यूब लगी है, मुख में भी ट्यूब लगी है। एक जिंदगी लाचार बेबस अस्पताल में पड़ी हुई है। 2-4 दिन पहले खूब चर्चा करते हैं आप और हम सब लोग, हंसता खेलता परिवार जिंदगी थी, घूमती फिरती जिंदगी थी। वो कौन है जिससे हम बोलते हैं? वो कौन है जिसकी शक्ति से हम चलते हैं? एक एक शब्द पे ध्यान देना। मैंने आप लोगों से निवेदन किया है, आज के सत्संग में 3 दिन का आपको राशन मिलने वाला है। अगर गहराई से सुनोगे और चिंतन करोगे, 3 दिन बर्बाद नहीं करोगे। एक ये प्रश्न आपको आग लगा देगा कि मैं कौन हूं। वो कौन है जिससे हम बोलते हैं? वो कौन है जिसकी शक्ति से हम चलते हैं? वो कौन है जिसकी शक्ति से हम देखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं? वो कौन है जिसकी शक्ति से हम भोजन करते हैं? किसकी शक्ति से भोजन पचता है, बनाया जाता है, परोसा जाता है? वो कौन है? सोचिएगा, क्या हुआ? इस जिंदगी को अचानक बेबस हो गई। आज जो अस्पताल में पड़ा हुआ है, रोज काम पर जाता था, सुबह जल्दी निकलता था, रात को लेट आता था, इतना कर्मठ था, मेहनती था, इतना अच्छा काम करने वाला, घर को संभाले हुए था। आज अचानक क्या हो गया? अभी तो कोई बूढ़ी वृद्धावस्था भी नहीं थी। 55, 60, 70 साल की उम्र कोई बुढ़ापे की उम्र नहीं है। आज क्या हो गया? ना ये बोल रहा है, ना ये आंखें खोल रहा है, पता नहीं सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। हम लोग बातें करते हैं, यदि सुन रहा है तो आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा। एक व्यक्ति देखने के लिए जाता है, एक नहीं अनेक रिश्तेदार जाते हैं, मित्र देखने के लिए जाते हैं, जाकर उसे बोलते हैं, बुलाते हैं, राम राम कहो। ऊंचे स्वर में भी कहते हैं, कान में भी कहते हैं, आंख खोलने की कोशिश करता है, आंख खुलती नहीं। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने की चेष्टा करता है, लेकिन प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकता। हाथ हिलाने की चेष्टा करता है, हाथ बंधे हुए हैं, ट्यूबें लगी हुई हैं। सोचिएगा, हाथ हिलाने तक की इजाजत नहीं, हिला भी नहीं सकता। क्या हुआ इस जिंदगी को? इस हृदय की गतिशील रखने के लिए एक बनावटी मशीन लगा देते हैं, ऑक्सीजन। सांसें भी बनावटी, हृदय की गति भी बनावटी, मानो बनावटी जिंदगी अब ये बेड पर जी रहा है। बुरा ना मानिएगा, शव हो गया, शव बन गया हुआ है, लेकिन जिंदगी जी रहा है क्योंकि बनावटी सांसें चल रही हैं। किसके बल पर? आप कहेंगे बनावटी मशीनों के बल पर। और एक के बाद एक व्यक्ति जा रहा है अंदर देखने, आईसीयू में देखता है, जाकर देखने वाला भी बेबस महसूस करता है। इतना ही कहता है, माथे पर हाथ रखता है, कहता है क्षमा करना, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त ईश्वर के सिवाय तेरा और कोई मददगार नहीं है। कमाल है।
इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति, इतना तुम्हारे पास पैसा, और तुम बोल रहे हो कि हम तेरी मददगार नहीं है ईश्वर के सिवाय। सब सोचिएगा हमारी क्या स्थिति हो जाती है। हम कहते हैं हम तेरे मददगार नहीं है, हम तेरा कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को पैसा होते हुए भी असहाय महसूस करते हैं। वो व्यक्ति भी मानो उसे सुनाई दिया, वो व्यक्ति भी सिर हिलाने की कोशिश कर रहा है। जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सोच रहा है अब अंदर से, उसमें सोच रहा है इस वक्त वो ईश्वर को मानने वाला है कि नहीं मानने वाला, इस बात को छोड़ दीजिए। 99% लोग नहीं मानते, होश ही नहीं होता, लेकिन इस वक्त वो भी स्वीकार कर रहा है अंदर ही अंदर कि ईश्वर के सिवा इस वक्त और कोई मेरा मददगार नहीं है। क्या मतलब? इस व्यक्ति का ना कोई मित्र, ना कोई संबंधी, सब माथे पर हाथ रखकर चले जाते हैं। अचानक थोड़ी देर के बाद सूचना मिलती है मशीनें चलनी बंद हो गई, आंख सदा के लिए बंद हो गई। वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, सदा के लिए सो गया। जिसके कारण ये जिंदगी है उसे आत्मा कहा जाता है। ये इतनी लंबी बात आपको इसलिए बताई गई है, फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। इतनी लंबी जिंदगी उस आत्मा के कारण चल रही थी, जिसके निकल जाने से ये जिंदगी शब हो जाती है। उसे आत्मा कहा जाता है। अपने घरों में भी सभी सज्जनों ने देखा होगा। आप कहते हो ना अमुक व्यक्ति इस घर का सबसे बड़ा, लोग उसे परमात्मा मान देते। मानो हर चीज उससे पूछकर हो रही थी, हर चीज उसके सुपरविजन में हो रही थी, उसकी अनुमति से हो रही थी। मानो उसके बिना घर में कुछ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को आप कहते हो ना वे घर का सबसे बड़ा, मृत्यु के बाद मरना है, मर जाता है, तो आप कहते हो इस घर का आत्मा चला गया। और वही चला गया तो इस घर में अब कुछ नहीं रहा। इसी प्रकार सब पुण्य आत्मा ध्यान से सुने, वैसा ही हमारे इस देह में एक आत्मा है आप। जब वो आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, परमात्मा से जाकर मिल जाता है, तो वह शरीर शव हो जाता है। ना हाथ हिलते हैं, ना आंख खुलती है, ना मुख बोलता है, ना सांस चलती है, ना हृदय की गति होती है। मानो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता है। शरीर अकड़ जाता है। 2-4 लोग मिलकर, 10-15 लोग मिलकर उसे आखिरी मंजिल शमशान तक ले जाते हैं। क्या हुआ? जिसके कारण ये जीवन, अब आप समझ में आ रहा है, मरने के बाद किसी को नहीं सुनने को मिलेगा। आप अपनी मृत्यु का सामना कभी नहीं कर पाओगे। आपको लगता होगा कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इससे सोच के देखिएगा आज तक जो भी कुछ आपने पूजा पाठ अर्चना की, क्या उससे आत्मज्ञान हो गया आपको? ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई, ये हम सबके घरों की बातें हैं। वो आत्मा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वो आत्मा क्या है? परमात्मा ही आत्मा के रूप में हम सबके हृदय में विराजमान है। मृत्यु तो, हे पुण्य आत्माओं, सभी की आनी सुनिश्चित है। इस आत्मा के बारे में बहुत जानकारी गीता में बताई गई। सारे संत महात्मा गीता सार के अंतर्गत लिखी हुई हैं, उपनिषदों के अंतर्गत भरी पड़ी हैं। हर जीव को पढ़नी चाहिए।
अब तक ये व्यक्ति देह बुद्धि नहीं छोड़ता, सब नोट करें। जब तक ये व्यक्ति, आप और हम लोगों की बात हो रही है, देह बुद्धि नहीं छोड़ता, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तब तक उसकी देह बुद्धि खत्म होती ही नहीं। तब तक वो व्यक्ति अपने आप को देह मानना बंद नहीं कर सकता, अपने असली स्वरूप को जान नहीं लेता, अपने असली स्वरूप को नहीं जान लेता। अब आप सोच लीजिएगा, 2 दिन बाद आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूं, 2 दिन कितने भक्त लोग होंगे यहां पर जिन्होंने विचार किया होगा कि मैं कौन हूं। अगर हैं तो मैं आभारी रहूंगा उन भक्तों का जिनको इतना समय मिला हो ये सोचने का कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये मुझे अनुभूति क्यों नहीं हो रही, मैं इस शरीर के जंजाल में कैसे फंसा हुआ हूं। और सब धोखा दे रहे हैं अपने आप को, टाइम पास करने पर लगे हुए हैं, औरों की मृत्यु में जा रहे हैं, अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं कर रहे। हर पल जा रही है जिंदगी, औरों से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को समझ नहीं पा रहे, अपने असली स्वरूप को जान नहीं लेता। मैं आत्मा हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं मुक्त हूं, सब नोट करें, मैं अविनाशी हूं, मैं शुद्ध हूं, आनंद स्वरूप हूं। जब तक असली स्वरूप को वो जान नहीं लेता, तब तक लाखों करोड़ों की संख्या में किया हुआ जप, ध्यान से सुनो, लाखों करोड़ों की संख्या में जप कीजिए, लाखों उपवास कीजिए, करोड़ों मंदिरों में टक्करे मारिए, खूब पूजा पाठ कीजिए, सुबह शाम मंदिरों में जाइए, जीवन में शांति और परमानंद नहीं आएगी। जिंदगी में अभाव आपको खटकता ही रहेगा, खटकता ही रहेगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं, मेरे अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। सत्संग का कमाल मैंने देखा है, सोचिएगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किसी स्त्री का पति आखिरी सांस ले रहा है और वो पत्नी, वो देवी सत्संगन क्या कह रही है, अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप करो, राधा रानी का ध्यान करो। आप सब सोचिएगा, ऐसे समय पर अर्धांगिनी को ये बात का होश आना, ये सत्संग का कमाल है। अन्यथा आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मैं किसके सहारे रहूंगी, ये सब लीपा पोती की बातें तो संसार में खूब होती हैं, आप देखते ही हो, उनकी चर्चा मैं क्या करूं, उनका तो बहुत तजुर्बा सभी को है। मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है अपनी जिंदगी के अंदर। धन्य हो वो देवी भी कि जिसको उस समय भी ये होश रहे कि अपने पति से इतने शब्द बोल सके कि राधा रानी का ध्यान करो, अपने गुरु के मंत्र का जाप करो। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, मेरी आवाज अगर आपको जा रही हो, सोचिएगा कितने वो भक्त होंगे ऐसे। सब सोचिएगा इन बातों को। कल्याण सब करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति सब करना चाहते हैं, क्योंकि आप हम लोग डाकू नहीं हैं, राक्षस नहीं हैं, लेकिन हम सब के अंदर अभी तक भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। हम गोपियों की बातें करते हैं, सोचिएगा, भगवान की प्रिय गोपियां गौओं को दूध दूहती हैं, धान काटती हैं, दही बिलोती हैं, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुराते समय
रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में जल छिड़काव करते हुए, झाड़ू देते समय, यानी संसार के सारे कर्मों को करते समय, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, संसार के सारे काम करते हुए प्रेम पूर्वक चित्त से आंखों में आंसू भरकर और गदगद वाणी में अपने प्रीतम श्री कृष्ण का गुणगान किया करती थी। इस प्रकार सदा कृष्ण में ही चित्त लगाए रखने वाली ये ब्रजवासी गोपियां ही कृष्ण को क्यों प्रिय हैं। हम बनना तो चाहते हैं, नहीं हम साड़ी ले आते हैं वैसी गोपी जैसी, झूठी मटकी रख लेते हैं सिर पे, हम लाला का माखन का भोग लगा देती हैं, गोपी बन जाओगे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, ऐसी आग सोचिएगा। संत को, गुरु को किससे सुख मिलेगा? जब वो अपने भक्त को आत्मज्ञान की ओर, परमात्मा की ओर चिंतन करता हुआ अनुभव करता है, तो आप नहीं समझ सकते कि गुरु को कितना आनंद आता होगा। और हम लोग संसार में ऐसे रमण कर रहे हैं, यही गोपियां हैं। आप और हम लोगों को तो घर में इतना काम भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि घर में आजकल सेवा करने वाला कोई न कोई आता रहता है। लेकिन सब सोचें, हमारा दिमाग कहाँ रहता है, एक पल का पता नहीं है। आखिरी सांस कब आ जाए कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कुछ नहीं करना आपके बस में नहीं है, लेकिन आत्मचिंतन, यानी संसार के सारे काम करते करते भी, क्या मतलब, और ध्यान से गहरी बात बता दूं, मुर्दे को स्नान कराते कराते भी परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वही कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हर क्रिया में भगवान को महसूस करो। किसी भक्त ने हमसे पूछा कि गीता के अंदर भगवान ने कर्म ज्ञान भक्ति की बातें की। मैंने कहा नहीं, कर्म में ही ज्ञान है और कर्म में ही भक्ति है। और आप और हम लोग कर्म योग को ही नहीं जानते। इसकी चर्चा मैं इंडिया में आकर के 3 दिन के बाद करूंगा आपसे, क्योंकि आज का विषय कुछ और है। आज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोपियां किसे कहते हैं। जो चमड़ा, ये शरीर संसार में लगाए रहती हैं और अपना चित्त, अपना मन और अपनी बुद्धि केवल अपने प्रीतम परमात्मा और अपने गुरु में लगाए रहती हैं। ये है पूजा, ये है उपवास, ये है पाठ, ये है मंदिर का दर्शन, ये है भजन कीर्तन, ये है सुमिरन। गोपियों की ही भांति देखिएगा, आप और हम लोगों को गोपियों से क्या प्रेरणा मिलती है। गोपियों की ही भांति समस्त कर्म करते समय, समस्त कर्म करते हुए किसी से नहीं कहा गया कि आप ये काम मत करो। हर काम कर रहे हो, शरीर का काम है, करना पड़ेगा। परम प्रेमास्पद, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, संपूर्ण गुणों के सागर भगवान में मन को तन्मय करके, लिख लो, मन को तन्मय करके उनके गुण, उनके प्रभाव, उनकी लीला, उनका स्वरूप का चिंतन करते हुए मन को एकाग्र करके निरंतर उनके ध्यान में जो आत्मा स्थित रहती है, सच्ची बताऊं, उसी को भजन कहते हैं,
उसी को भक्त कहते हैं, उसी को गोपी कहते हैं, वही परम पद का अधिकारी होता है। और जो संसार के लिए रोता रहता है, एक्टिंग में रो, खूब रो, किसने मना किया तुम मत रो, एक्टिंग में रो, संसार का सब काम, तभी ये जीव भगवान का प्रेम पाने का अधिकारी हो सकता है। आप और हम लोग कोई नहीं जानते कि हमारा अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आज के सत्संग को, और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि 3 दिन इन बातों का चिंतन कीजिएगा। ये माया का संसार है, लूटने वाले हजार हैं, लाखों करोड़ों रिश्तेदार मिलेंगे जो तुम्हारा टाइम बर्बाद करेंगे, लेकिन ये परमात्मा की कृपा होती है कि आप और हम लोगों को सत्संग सुनने को मिलता है। 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी गिरिधर